तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर एक्सरसाइज 3.4। क्योंकि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे, उन चारों क्वेश्चनों को हल कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी उनका अस्तित्व है यानी संगत हो, पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं। तो उसको क्या करना है जी, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। यानी हम लोग को एक भिन्न ज्ञात करना है। तो माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। किसी भी भिन्न में अंश तथा हर होता है, तो उसका क्या किया, अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए। इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा बाबू, x बटा y। यानी भिन्न का मान हो जाएगा x बटा y। अब चलते हैं प्रश्न से कह रहा है, तो यहां पर पहले भिन्न लिख देंगे। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो ऊपर वाला अंश है इसमें एक जोड़ देते हैं। दूसरा सेकंड में कह रहा है और हर में एक घटा दे, तो नीचे वाला हर है इसमें एक घटा देते हैं। तो भिन्न किसके बराबर हो जा रहा है बाबू, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी भिन्न का मान एक हो जाता है। क्या होता है, एक। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है तो कुछ नहीं, तो बटा में अपने से भी एक कर लेंगे और इस एक को क्या करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे एक में इससे, तो x प्लस 1। इस एक में ऐसे करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। y को इधर बुला लेते हैं तो x माइनस वाई या बराबर यहाँ है -1। ई 1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा -1। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए पुनः प्रश्न से देखते हैं। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि भिन्न में क्या क्या करें हम यहाँ, तो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी नीचे एक जोड़ने के लिए कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी अंश में कुछ नहीं करना है, भिन्न हो जा रहा है 1/2। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। इधर ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा y, या y में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, y बोल रहे 1 में 1 से गुणा होगा तो +1। y को इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मिल गया और इक्वेशन सेकेंड मिल गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है बाबू, तो विलोपन विधि से इस इक्वेशन को हल करना है। तो यहाँ भी -y है और यहाँ भी -y है। केवल इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस में है, दोनों चिन्ह सेम है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 यही है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। और समीकरण 2 दिया हुआ है 2x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस वही वही कट जाएगा। और यहाँ -2 है, यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ x होगा, यहाँ 2x है माइनस में, यहाँ क्या है जी 1 है, तो 1 घट जाएगा तो क्या होगा, घटने के बाद -x हो जाएगा। आई माइनस माइनस क्या होगा बाबू, तो 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, -3। तो इस माइनस को काट देंगे तो x बराबर क्या हो गया 3। और x के मान को समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो क्या होगा, x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x के मान को समीकरण 1 यही ना है जी, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2। तो यहाँ पे x का मान जहां पे x है वहां पे क्या भर देंगे,
यहाँ 3 भर देंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2। ये इधर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया -2, आई जाएगा, यहाँ पे तो पहले से माइनस है, आई जाएगा तो ये हो जाएगा -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या प्राप्त हुआ 3 और y बराबर 5। तो हमें भिन्न प्राप्त करना है, तो भिन्न क्या है जी, यहां पर लिख लेंगे, इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न x बटा y, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं x बटा y, x का मान कितना आया है बाबू 3 और y का मान कितना आया है 5, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने इरेज कर दिया था। आइए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है मान सकते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, तो इसमें भी 5 साल घटा लेंगे और y वाला में भी क्या करेंगे 5 साल घटा लेंगे। तो कह रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितना थी 3 गुनी, यानी ये जो नूरी है इसका जो आयु था सोनू की आयु से क्या था 3 गुनी था, अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं तो इसकी आयु पे क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो ई हुआ x - 5 का बराबर 3 से होगा तो 3y और -3 × 15, इसको इधर बुला लेते हैं, तो x - 3y या बराबर यहाँ है -15, इस 5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, तो ये हुआ x - 3y बराबर घट जाएगा तो क्या होगा -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा अब पुनः प्रश्न से दूसरे शर्त में क्या कर रहे हैं बाबू, पुनः प्रश्न से दूसरे सेगमेंट में दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष का होगा बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी आज से 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष आगे, तो यहाँ करेंगे x + 10 बराबर दे देंगे यहाँ पर y + 10। अब यहाँ पे आज से 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष आगे का होगा, ये मात्र 2 गुना रह जाएगा इसके आयु का, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बाबू x + 10 बराबर ही का हो जाएगा 2y + 10 गुना कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस 2y को इधर बुला लेते हैं, तो x - 2y बराबर यहाँ हो गया 20, आई घट जाएगा तो कितना होगा बाबू ये होगा 10, तो x - 2y बराबर क्या बचा 20 में से 10 गया तो 10 बचा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मान, यहाँ भी x बराबर है, यहाँ भी x बराबर है, क्योंकि 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को केवल माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या होगा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। आइए इसको यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 दिया हुआ है x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 दिया हुआ है x - 2y बराबर दिया हुआ है 10। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, ही हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस ही कट जाएगा, और यहाँ पे ई घटेगा तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा माइनस y, यहाँ हो जाएगा -20, 10 10 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 20 वर्ष, यानी कि सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 20 वर्ष। आइए पहले x का मान निकालते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है
दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर -10। तो यहाँ y के जगह पे ये भर देंगे तो x है, यहाँ पे -3 है, गुणे y की जगह पे क्या होगा बाबू 20 बराबर ही हो जाएगा -10। तो 20 यही 60 हो जाएगा, उधर जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर ही है -10 और प्लस ही हो जाएगा 20 यही 60। तो 60 में से 10 को निकलेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 50। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं नूरी की, तो नूरी माने है y नहीं x माने नूरी की आयु x बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। और इसको क्या माने हैं बाबू सोनू, तो यहां लिख लेते हैं सोनू। सोनू y माने हैं तो y बराबर इसका उम्र कितना हो गया है 20 वर्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया और यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में भी लिख दिया। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी हम लोग को 2 अंकों की संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या कोई भी होता है, 18 हो गया 20 हो गया ऐसे करके। तो यहाँ कर तो एक दहाई का अंक हो जाएगा, दूसरा क्या होगा इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे मानना है हमें, माना कि दहाई का अंक x मान लिए तथा y का अंक क्या y बोल रहे इकाई का अंक क्या मान लिए y मान लिए। तो पहले हमें संख्या लिखना पड़ेगा, इसलिए संख्या बराबर क्या दहाई के अंक के जगह 10 से गुणा करते हैं 10x, यहाँ पे क्या करेंगे y का अंक जोड़ देते हैं। तो 10x प्लस y जो हो जाएगा वही क्या होगा अंक होगा, क्योंकि दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। आइए प्रश्न से दिया हुआ है दोनों के अंकों का योग क्या है 9 है, यानी ये अंक और ये अंक इकाई और दहाई अगर जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है जी 9 है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है तो संख्या लिखेंगे 10x प्लस वाई। इस संख्या का कह रहा है 9 गुना, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे बराबर क्या हो रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर इस अंकों को पलटते हैं तो y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y अब प्लस x। जब अंक को पलट दिए तो उससे बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। किसके बराबर है बाबू 2 गुना के। तो आइए इसको गुणा करके देखते हैं 9 में, तो ये हो जाएगा 9 दहिया 90x अब प्लस 9y और यहाँ हो जाएगा 10 गुना 20y प्लस 2x। अब इस सारे मान को इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y। आइए इधर आएगा तो क्या होगा बाबू माइनस 20y और माइनस 2x बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 90x और यहाँ पे है कितना माइनस 2x, तो 90 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 88x और यहाँ पे माइनस क्या है माइनस 20y और यहाँ पे क्या है प्लस 9, तो 20 में से 9 हो जाएगा तो माइनस 11y हो जाएगा। अब बराबर क्या हुआ 0। इसमें से हम चाहे तो कॉमन भी निकाल लेते हैं क्योंकि 11 के टेबल में भी आता है, 11 ही कॉमन निकाल लेते हैं तो 11 8 88 8x माइनस यहाँ से 11 निकल गया तो केवल y बचा बराबर 0। अब ये 11 गुणा में इधर जाएगा तो 0 के साथ भाग में जैसे जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 8x माइनस वाई बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि कौन सा मान सेम होने वाला है सिमिलर। अब तो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे क्या है प्लस वाई है। अगर केवल समीकरण को जोड़ देते हैं क्योंकि चिन्ह तो यहाँ चेंज है, तो आइए इसको जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर चिन्ह सेम होता तो घटाते, और चिन्ह क्या है चेंज है और मान भी बराबर है। अगर x वाले मान को बराबर करना होता तो इसमें 8 से हम गुणा करते। तो आइए इसको इधर हल करते हैं। दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9 और नीचे दिया हुआ है 8x माइनस वाई
8x माइनस वाई बराबर 0। तो जोड़ने में तो चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस माइनस से कट जाएगा, 8 में वो हो जाएगा 9 गुआ, यहाँ ये आया तो 0 गुआ 9 गो 9 गो, तो x बराबर 9/9, तो एक बार में कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर 1 आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो आइए समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1, तो समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 9, तो x के जगह पे 1 रखते हैं, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये आएगा तो इधर घट जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो y बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर 8 प्राप्त हो गया और x बराबर 9 प्राप्त हो गया, नहीं x बराबर 1 प्राप्त हो गया, तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। इसलिए संख्या बराबर दिया हुआ है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो 10 गुणे x का मान रखेंगे, तो 10 गुणे 1 प्लस y का मान, तो y का मान कितना है बाबू 8, तो यहाँ 8 भर देंगे, तो बराबर 10 में 1 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि हमारा संख्या क्या प्राप्त हुआ बाबू 18 प्राप्त हुआ। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं भी नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।